चाहे जितनी गाली दें, लेकिन सत्ता उन्हीं की होनी है। किनकी होनी है? मोदी जी की। मोदी। इलेक्शन जीतने के बाद फिर कोई मुड़ के इस बस्ती को नहीं देखता, ये आप याद रखिए। बस्ती में वोट वो क्या नाम है? संतोष। संतोष। पढ़ने जाते हो? नहीं है? अगल वाले स्कूल नहीं है? एक आंगनबाड़ी है, कभी खुलती है कभी नहीं खुलती है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव कवरेज करने के दौरान हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में विधानसभा के कुल 12 सीटें हैं। ऐसे में हम लोग पश्चिमी यानी प्रयागराज पश्चिमी सीट पे खड़े हैं। यहाँ से अभी फिलहाल विधायक हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि बीजेपी के हैं और बताया जाता है कि वो लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से हैं। हम जहाँ पे जिस जगह पे खड़ा है वो एक स्लम एरिया है और स्लम एरिया के दाईं तरफ IERT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एंड टेक्नोलॉजी का जो कॉलेज है वो है, उसका बाउंड्री है। और जो मेरे पीछे है वो प्रयाग स्टेशन है और इन दोनों के बीच का जो जगह है, जो सरकारी जगह खाली है, उस पर एक स्लम बसा है, लोगों की बस्ती बसी है। तो यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनावी दाव में जो हर एक राजनीतिक पार्टियाँ अपनी दावा कर रही है, योगी सरकार ने जो 5 साल का कामकाज का हिसाब है वो यहीं से लेंगे। क्या है जनता का मिजाज, यहाँ के वोटर क्या चाहते हैं, इस बार इस सीट पे किसका दबदबा रहेगा, हम सीधे ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। या शौचालय की क्या स्थिति है, इन लोगों को और भी मूलभूत सुविधाएं से कितने वंचित हैं ये लोग, या फिर सुविधाएं मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। कुछ परिवार के लोग भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, सभी लोगों से बात करेंगे। ये बताइएगा कि महिलाओं को आप लोग उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है? नहीं मिला है, है? राशन मिला था कोरोना में, मिलता है अभी? नहीं मिलता है। टीका लिए हैं कोरोना का? हाँ। लिए हैं। कुछ और लोग भी हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार इन लोगों का एजेंडा क्या है। थोड़ा सा इधर भी हम समझते हैं। वोट देने जाती है? वोट देने ना, वोटर आईडी नहीं है? नहीं है वोटर आईडी ना। कहाँ के रहने वाली हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से यहाँ के बसी हैं? हम लोग कमाने आए हैं। कमाने आए हैं तो यहीं पे घर बना लिए? ना, हाँ। ऐसे ही रह रही। झुग्गी में? हाँ। सेवा में रह रहे हैं। अच्छा, ये आप लोगों के साथ हैं। आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, ये बताइएगा कि ये पूरा जो बस्ती है कितने लोगों का बस्ती होगा? लमसम इसमें 1000 घर होंगे। 1000 घर होंगे। हाँ। तो कुछ लोग बाहरी भी हैं क्या? हाँ, अब जैसे आदमी आया बाहर से हाँ। खाने कमाने के लिए, तो उनको कहीं रहने का आशियाना चाहिए। ठीक है, तो भाई अब आए हमारे पास या इस मोहल्ले में जो जिनका मकान है उनके पास आए कि भाई यार हमको 1 महीने रहना है, खाएंगे कमाएंगे अपना फिर चले जाएंगे गाँव। आप क्या करते हैं? हम तो भाई साहब साइकिल पंचर की दुकान है हमारी। पंचर की दुकान। बाकी समाज सेवा में इसी तरह छोटा मोटा काम करते रहते हैं। चलिए। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है कि ये जो सीट है हाँ। ये सपा के खाते में जाएगी, बसपा के खाते में देखिए जाएगी? भाई साहब, इस विषय में हमसे ना बुलवाइए। ठीक है, ये तो समय आने पे पता चलता है। तो आपकी निजी राय क्या है? अब अभी तक जो हमने देखा है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि भाई आने वाले समय में चाहे जितनी लोग प्रेजेंट टाइम में जो हैं, चाहे जितनी गाली दें, लेकिन सत्ता उन्हीं की होनी है। किनकी होनी है? मोदी जी की। मोदी जी की सत्ता होनी है। अच्छा, क्योंकि लोग मुंह पे कुछ बोलते हैं, ठीक है, और वोट जाने देते हैं तो कुछ कर देते हैं। ये सिस्टम है, ये ज़माने से चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो लोग मोदी को जितना भी गाली दे ले, लेकिन चाहेंगे उन्हीं को। ऐसा क्यों? मोदी जी ने क्या कर देखा है गरीबों को? मोदी जी ने अब अभी तक जो सरकारें थी वो आप देख लीजिए, शहर में, पूरे शहर में, पूरे यूपी में, इलाहाबाद नहीं छोड़ दीजिए, पूरे यूपी में जो रोडें थी पुरानी वो इतनी सकरी थी। आज मंदिर थे, मस्जिद थे, एकदम रोड में मंदिर मस्जिद बन रहे थे, ठीक है, आज उनको सब उखाड़ के बगल करके एकदम ट्रैफिक सही कर दिया गया है। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ये जो
समस्याएं रहती थी, ट्रैफिक जाम, आने जाने में दिक्कत, उस हिसाब से तो भाई मोदी जी ने जो किया अभी तक वो एकदम फैक्ट किया। अच्छा, ये आपके छोटे लड़के हैं? हाँ जी। बाबू क्या नाम हुआ आपका? वैभव। वैभव। पढ़ाई करते हैं? नहीं करते हैं पढ़ाई? क्या इधर अगल बगल स्कूल नहीं है क्या? नहीं पढ़ते हैं। है। सही से बताओ। स्कूल नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? जाते हैं। जाते हैं स्कूल? हाँ, नहीं डरिएगा नहीं, पिताजी नहीं कुछ करेंगे, बताइएगा जाते हैं या नहीं जाते हैं स्कूल? जाते हैं। जाते हैं। समय कौन सी क्लास में है फिर? 9th में हैं। अभी कोरोना में बंद था तो इस वजह से नहीं जा रहे थे। अच्छा, कौन स्कूल का क्या नाम हुआ? नेशनल इंग्लिश स्कूल। नेशनल इंग्लिश स्कूल। फिर आपने क्यों कहा कि नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं? अरे ज़्यादा दिन नहीं जाते अच्छा, ना। ज़्यादा दिन नहीं जाते हैं। रोज नहीं जाते। ठीक। एक और भैया हैं, भैया अपना नाम बताइएगा। संजीत। संजीत जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ये हमारे बड़े भाई हैं। आपके भैया हैं। अच्छा, आपका भी क्या कुछ काम होता है? बस ऐसे ही सब है। यही। सुअर पालन, मछली, मुर्गा पालन, और बस और शहर में भी कुछ काम करते हैं क्या? बस लेबर गिरी और क्या। लेबर वाला कुछ काम होता है, दिहाड़ी वाला? बस अच्छा, क्या लग रहा है कि श्रमिक भरण पोषण योजना एक सरकार चलाती है, उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके तहत आप लोगों को राशन देने की बात कही गई है, राशन वगैरह मिलता है? हाँ, मिलता तो है। अच्छा, देख रहे हैं कि बड़ा ही ये जो पूरा बस्ती है इसमें शौचालय का बड़ा अभाव है। हाँ भैया, यहाँ यही सबसे बड़ी दिक्कत तो शौचालय का अभाव है, ऐसी स्थिति में आप यहाँ लोगों पे देखिए हम लोगों ने फॉर्म भरा, सब कुछ किया, पर कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का आया ही नहीं। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। एक चाची हैं, ये कुछ बता रही हैं, बताइए चाची। आपने बोला कि प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को आवास देने की बात कही जाती है। क्या आवास के लिए कुछ बोल रही थी, बताइए। हाँ, हमने उसके लिए अप्लाई किया लेकिन हमको कुछ हुआ नहीं, मिलने को कुछ पता ही नहीं चला। मेरा नाम संगीता देवी। आपके पत्नी हैं? अच्छा, एक चीज़ और है कि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि खुले में शौच मुक्त हो, तो आपने कहा कि लोगों को जंगल में जाने की जरूरत पड़ती है। हाँ, जाते हैं जंगल में। जंगल में जाना पड़ जाता है, शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाती है समुचित। अच्छा, मान लिए कि घर घर का शौचालय नहीं कोई, लेकिन सामूहिक शौचालय कहीं बना? नहीं है। पूरे बस्ती में नहीं है? कितने लोगों का बस्ती होगा ये बताए ना 1000 1000 के लोगों का बस्ती होगा। तो ये पूरे 1000 लोगों का बस्ती है, और बता रही हैं कि इन लोगों को समस्या इतनी है कि कहीं ना कहीं जंगल में जाना पड़ता है शौचालय। तो शौचालय के नाम पर बार बार भारत सरकार और सरकारी जमीन है, इसमें हम लोग रहते हैं, बाकी हम लोग की कोई व्यवस्था है नहीं। जो है ये आर्मी की है, आर्मी का जगह है। और तो यहाँ ना तो सड़क है, ना नाली है, ना कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये यहाँ अगर बनाओ तो अगर अपने से भी बनाने की कोशिश करो तो आर्मी वाले को बनाने नहीं देंगे। तो इन लोगों की स्थिति ये है कि अगर ये चाहेंगे भी तो चाह करके भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये जगह जो है वो सरकारी है। देखिए नाली इस तरह से है। नाली का तो देख रहे हैं, सैनिटेशन स्वच्छता के नाम पे गंदगी साफ दिख रही है, लेकिन इन लोगों की मजबूरी है, जाए तो जाए कहाँ। गरीबी और रोड तक अशिक्षा का इस तरह से अभाव है। नाला देख लीजिए कैसे नाला बहता है। रोड से आया है ये नाला। बरसात और ठाक में तो ये स्थिति हो जाती ये है, स्थिति होती है, घरों में भर जाता है पानी। घर के अंदर पानी। तो अब स्थिति ये है कि क्या हम इन्हीं स्थिति को लेकर के हम भारत की जो छवि मजबूत करने की बात कर रही है, उसके ठीक विपरीत अगर हम स्लम एरिया में पहुंचते हैं, गांवों में पहुंचते हैं, तो विपरीत मामला दिखता है। तो विकास की जो बात की जाती है वो कहीं यहाँ पे फीकी पड़ती हुई नज़र आती है। तो ये जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधा से दूर है। बाबू क्या नाम है? संतोष। संतोष, पढ़ने जाते हो? नहीं हैं? अगल वाले स्कूल नहीं है? एक आंगनबाड़ी वो भी कभी खुलती कभी नहीं। एक आंगनबाड़ी है, कभी खुलती है कभी नहीं खुलती है। अब छोटे बच्चे हैं, यदि बच्चे पढ़ेंगे नहीं फिर तो इन्हें भी मजदूरी करना पड़ेगा। वो तो है ही स्वाभाविक। तो फिर ऐसी स्थिति में भारत कभी आगे बढ़ेगा? देखिए यहाँ पे तो स्थिति है कि नेता है तो नेता का लड़का नेता ही बनेगा और लेबर का लड़का लेबर ही बनेगा, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं मिल पाती कि वो आगे बढ़ सके। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हम बचपन में चाय बेचा करते थे और चाय बेचते बेचते उन्होंने प्रधानमंत्री बन गया, और उनका भाग्य उज्ज्वल था इसलिए बन गए। हम लोगों का भाग्य ऐसा नहीं है कि हम लोग बन जाएंगे मोदी जैसे। लेकिन बच्चों का शिक्षा जो है अधिकार है, वो तो मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए, हाँ, लेकिन नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रहा, क्या किया जाए। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है कि योगी जी
अगर आएंगे तो कुछ बदलेगा, या फिर अखिलेश या फिर बसपा या कांग्रेस? देखिए, हमको नेता मंत्री से कोई लेना देना नहीं है। अब कौन आएगा, कैसे बदलेगा, यहाँ देखिए हम इलेक्शन जीतने के बाद फिर कोई मुड़ के इस बस्ती को नहीं देखता है, ये आप याद रखिए। बस्ती में वोट मांगने लोग आते हैं, यहाँ आते हैं। हम वोट मांगने आते बराबर हैं। आते हैं। 40 साल हो रहा है, यहाँ हमारे ही कैंट के ही नेता हैं जो बने, एक दो बार दोबारा बने, ये आज करेंगे, तक वो नहीं करेंगे, आए, नाली बनवाएंगे, कुछ दोबारा नहीं आए। यहाँ कैंट के हमारे खुद नेता हैं।